दो अहम केसेस आज ज़ेर समाअत आए जो आइनी बेंच है उसके सामने। सबसे पहला केस है वो है फ़ोन टेपिंग के हवाले से। आपको याद होगा वो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर था, वो एक फ़ैसला आया, वो उसी को चैलेंज किया हुआ है हुकूमत वक्त ने वो सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो 7 मेंबर जो आइनी बेंच है उसने ये केस सुना। वहाँ पे जो रिमार्क्स दिए गए वो आपके सामने रखते हैं। क्या फ़ोन टेपिंग से मुतल्लक कोई कानून साजी हुई है, ये सवाल किया गया जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब की तरफ से। जवाब में एडिशनल ऑडिटर जनरल साहब ने यह फरमाया कि 2013 से कानून मौजूद है। कानून में फ़ोन टेपिंग का तरीक़ाकार है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालती निगरानी भी कानून में है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल कानून के मुताबिक फ़ोन टेपिंग के लिए सिर्फ जज ही इजाज़त दे सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब, क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, कानून हर किसी को हर फ़ोन टेपिंग की इजाज़त नहीं देता। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, अदालत ने एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। राजा मोहसिन हमारे साथ मौजूद है। राजा मोहसिन, एक तो ये बताइएगा, ये जो केस है ये कौन से केस की आगे हम देख रहे हैं एक्सटेंशन है, कहाँ पे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गालिबन सुना गया था। तो आज ये बताइएगा कि मतलब क्या हुआ वो उसका इवेंचुअली है और ये 28 साल पाकिस्तान में पेंडिंग था फोन टेपिंग से मुताल्लिक। और आज जब समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़र की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि क्या फोन टेपिंग से मुताल्लिक कोई कानून साजी हुई है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस सिलसिले में 2013 से जो कानून है वो ऑलरेडी मौजूद है और कानून के मुताबिक ही उन्होंने जो हसास इदारों का नाम लेते हुए कहा कि उनको नोटिफाई भी किया गया और कानून में फोन टेपिंग का एक तरीक़ेकार है और अदालती निगरानी भी कानून में है। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़र की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि कानून के मुताबिक तो फोन टेपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अपने रिमार्क्स में कहा कि फोन टेपिंग से मुताल्लिक जो कानून है वो मुबहम है। अच्छा, ये कौन से केस की आप बात कर रहे हैं? किस केस को मतलब ये जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस सुना गया है, इसे ये बुनियाद इसकी क्या बनी हुई है? देखिए, ये एक 28 साल पुरानी दरख्वास्त है और इस मुकदमे के जो बुनियादी तौर पर दरख्वास्त गुजार हैं वो मेजर शब्बर साहब हैं। वो भी इस वक्त रज़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के राब्ते में है और ना ही जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं उनके साथ राब्ते में है, जबकि जो उनके वकील थे वो भी गुज़िश्ता साल फौत हो चुके हैं। फोन टेपिंग से मुताल्लिक बात का आगाज हुआ तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़र की जानिब से ये पूछा गया कि क्या इस हवाले से कोई कानून साजी हुई है। तो इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फोन टेपिंग से मुताल्लिक 2013 से कानून मौजूद है और कानून के मुताबिक ही हसास इदारों को जो है वो इस सिलसिले में नोटिफाइड हैं और कानून में फोन टेपिंग एक तरीक़ेकार है, अदालती निगरानी भी कानून में मौजूद है। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने सवाल किया कि कानून के मुताबिक तो फोन टेपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है, क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ये कानून मुबहम है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले कि हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जज की नामजदगी के बारे में अच्छा, बिल्कुल राय मोहसिन, ये तो हमें समझ आ गई। एक दूसरा केस भी आज वहाँ पे सुना गया 2024 में दांदी के मुतलका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने दरखास्तें की हुई हैं। अब वजह क्या बनी वहाँ पे? मैं जो मेरे सामने जो खबर है उसके मुताबिक हामिद खान साहब जो है वो कह रहे हैं हमें बताया ही नहीं गया। फिर उसके ऊपर जस्टिस मंदुखेल साहब ने कहा कि जी आपके मुतलका लोगों को खबर दी गई थी। तो वजह क्या है? इतना अहम केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी अरसे से वो जो रिक्वेस्ट कर रही है कि हमारा केस लगाया जाए। आज केस लगा तो वो कहते हैं जी हमें तो बताया नहीं गया और हमारी तैयारी नहीं है। तो कहाँ पे ये मिसकम्युनिकेशन हुई है? देखिए, ये आज ये जो दरख्वास्त थी ये बानी पीटीआई के वकील की जानिब से मुलतवी करने की इस्तदा की गई है और इसी इस्तदा पर आईनी बेंच की जानिब से ये समाअत अब मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी की गई है। हामिद खान की जानिब से ये जरूर कहा गया कि उन्हें नोटिस मौसूल नहीं हुआ, इसलिए वो तैयारी इस सिलसिले में नहीं कर सके, लिहाजा इन्हीं ग्राउंड पर उन्होंने कहा कि आप इसको जो है वो विंटर वेकेशन के बाद के लिए मुकर्रर कर दें। इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से बात दिए गए और उनका हामिद खान एडवोकेट से मुकालमा भी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि आपको नोटिस दिया हुआ है, आप अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से राब्ते में रहा करते हैं। जो है वो कर दिया गया और जो समाप्त थी उसे फिर विंटर वेकेशन के बाद तक मुलतवी कर दिया गया
इसी तरह एक दरख्वास्त है कि हाँ जी बिल्कुल, वो दूसरे शेर अफजल मरवा साहब की है। राय मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ भी थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। सबसे पहले तो ये जो फोन टेपिंग वाला मामला है, वो एक फॉर्मर चीफ जस्टिस का भी केस चल रहा था, उसका क्या स्टेटस है, उसका नॉलेज है आपका कोई? नहीं, वो तो केस अभी नहीं है, लेकिन ये देखें कि ये क्यों है, इजाज़त क्यों है। इजाज़त इसलिए है कि जब कुछ स्मगलर्स हैं वो स्मगलिंग करते हैं। आपको पता है कि हमारा जो बॉर्डर है अफगानिस्तान का, जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के साथ लगता है, वहाँ से टेररिस्ट आते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव तो ये है जी, अगर इसका इस्तेमाल की इजाज़त देनी है तो आप उस एरियाज़ में दें। पोलिटिकल लोगों की यानी फ़ोन टेपिंग नहीं होनी चाहिए जी। और वैसे तो माजी में इमरान खान साहब ने मंसूरी खान साहब को जो इंटरव्यू में कहा था जी कि मुझे मालूम है कि मेरा फ़ोन टेप होता है, ISI करती है और मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं है। ये बात वो उन्होंने की थी और उन्होंने इस तरह की बातें करना चाहिए। वो तो इस बात को जो है वो प्रमोट कर रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक इन लोगों की, सियासी लोगों की भी जो है वो टेपिंग नहीं होनी चाहिए। क्रिमिनल्स की करें, टेररिस्ट की करें, और ये सारी दुनिया में जो है वो एजेंसीज करती हैं। बिल्कुल सही। दूसरा ये जो आम इंतखाबात में धांधली वाला मामला है ना जी, इसमें दरखास्त में आप देख लीजिए कितने नालायकी है ये उस जमात की, कितनी, यानी देखें आप एक तरफ शो डाल रहे हैं, गला फुला फुला के लोग कहते हैं, तकरीरें करते हैं कि जनाब धांधली वाला केस क्यों नहीं लगा। अब जब लग गया है तो जनाब खुद तैयार नहीं है। ये तो उनकी ये वैसे तो ये तो ज्यादा है ना, मतलब आप कहते हैं कि जी हमारा केस नहीं लग रहा, केस लग गया। तो हामिद अली खान साहब भाई 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर PTI का बयानिया ये है कि जी बहुत धांधली हुई है, हमारी सारी सीटें वो छीन के ले गए हैं। तो आपके पास वो सारा तैयार, आपको अजबर याद होना चाहिए कि जो ही जजेस बुलाए उन्होंने कहा जी ये डॉक्यूमेंट्स, ये हमने हमारे इसके ऊपर हमारा जो आर्गूमेंट है इसको पढ़ लें इन राइटिंग, आप इसको देख लें तो हमें बताएं क्या करना है। आज की जी हमें टाइम चाहिए, कुछ समझ नहीं आई वैसे चाहिए साहब। नहीं, वो बाल होता है कई दफ़ा वकीलों की अपनी स्ट्रेटजी है, वो समझते हैं कि हम अपनी टीम बना के आएंगे और फिर पूरा हक़ाइक़ रखेंगे। कुछ बेंच के बारे में आपको पता ही है सूरत हाल जो है, तो कई मसाइल हैं, उन्होंने उलझना मुनासिब नहीं समझा। आज आपकी बात हुई किसी के साथ, किसी PTI लीडर के साथ इस हवाले से? नहीं, मैंने उनसे क्या पूछना है, मैं तो वैसे ही जो सामने आया उस पर बात कर। सर वकील नहीं, AOR के पास भी नोटिस होती हैं, इसमें आप जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है, तो ये किस तरह हो सकता है कि AOR को मालूम ना हो। और AOR अगर हामिद खान साहब का केस हो या कोई बड़े वकील का केस हो, ऐसे थोड़ी होता है कि ना पता लगे। ये तो मतलब एक अजीब सी बात है ना, ये बात तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा, और अगर ऐसी बात हुई है तो ताज्जुब है। अच्छा जय साहब, ये अक्सर कुछ लोगों की आ रहा है इस हवाले से कि हामिद अली खान साहब जो है ना, वो इनके हैं तो PTI के सेनेटर, लेकिन वो अहम मौक़ों के ऊपर ना वो आगे पीछे कहीं हो जाते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है तो वो गायब हो जाते हैं कहीं। तो कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है इस मौके के ऊपर भी कि जाहिर है किसी ऐसी बात नहीं है, दे हैव देयर ओन स्ट्रेटजी आई बिलीव। ये चंगी स्ट्रेटजी है, मतलब मैदान लग गया है, तुसी कुश्ती वास्ते सारा माहौल बन गया है, तो तुसी वो पहलवान कहना है कि जी मेरी हालत, मेरे ढिड पीड़ शुरू हो गई है, मैं अभी तैयार नहीं, मैंने कुश्ती नहीं करनी। वो कल उन्होंने ये कहना होगा कि ये हम इन फलां शख्स को नहीं मानते यहाँ, तो कह दें, क्या करेंगे? वो तो आज भी कह सकते थे। बातें करते हैं आप सर। अदम पैदवी पे अगर मुस्तरद होती दरखास्त तो फिर खारिज कर देता। चले नाज़रीन, ये अहम मामलात हैं आज सारे जो चले, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर आजकल यही जो मौज़ूआत है इसके ऊपर सियासत हो रही है। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।